एक वक्त की बात है। एक छोटा सा गांव था। मिट्टी के घर, बेलों से लिपटे झूलते दरवाजे और सुबह की रोशनी कुछ यूं लगती थी मानो खुदा का कोई पैगाम जमीन पर उतर आया हो। उसी गांव में रहता था एक लड़का, बस 8 साल का। मासूम चेहरा, लेकिन आंखों में एक चमक, दिल में कोई गहरा राज, एक नूर जो हर किसी को नजर नहीं आता था। उसका नाम था उमर, और उमर अपनी दादी के साथ रहती थी। दादी उमर को पैगंबरों के बारे में कभी कभी किस्सा सुनाया करती थी। फिर एक दिन दादी, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम वाली कहानी में वो अंधेरा कैसा था? क्या वो डर गए थे? अंधेरा बहुत गहरा था, लेकिन उन्होंने दुआ करना नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन। तो दादी, अगर मैं भी कभी किसी अंधेरे में फंस जाऊं, तो क्या मैं भी ये दुआ पढ़ सकता हूँ? हाँ मेरे बच्चे, अल्लाह तो हर जगह सुनता है। जब दिल साफ हो ना, तो सबसे गहरा अंधेरा भी उजाले में बदल जाता है। कहानी सुनकर उमर उस दिन अपने बिस्तर पर सो गई और अगले दिन उठा और खाना खाकर अपने दोस्तों के साथ खेलने चला गया। जब शाम हो गई तब उमर वापस अपने घर को आई और चिड़ियों को खाना खिला रही थी और मुस्कुराकर कहा। खाओ मेरे छोटे दोस्तों। कुछ देर बाद जब अंधेरा होने वाली थी, तभी उसने दूर पहाड़ों के पार कुछ चमकती हुई रोशनी देखी, मानो आसमान से कोई नूर जमीन पर उतर रहा हो। तुरंत भागते हुए अपनी दादी के पास आया और कहा। दादी, देखो ना, पहाड़ों के पीछे कुछ चमक रहा है। ये सुन के दादी का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। वो है बेटा, वादी नूर, नूर की घाटी। कहा जाता है कि वहाँ सिर्फ वही जा सकता है जिसका दिल बिल्कुल साफ हो, लेकिन हर कोई जो वहाँ जाता है लौट कर वापस नहीं आता। फिर रात हुई और उमर सो गया, और तभी रात को बहुत ही ज्यादा अंधेरा हो गया और तेज हवा चल रही थी। आसमान में बिजली गरज रही थी और तेज बारिश के साथ तूफान आ गई। तूफान पूरी रात चली और जब सुबह हो गई, फिर भी वह अंधेरा दिन में भी थी और यह अंधेरा बहुत दिनों तक चली। फिर उमर एक फैसला किया कि उमर खुद नूर की घाटी जाकर वह रोशनी लाएगी। फिर उमर अपनी वादी नूर की सफर के लिए जरूरतों की सामान अपने बैग में ली और अपनी दादी के पास गई और कहा, मैं वादी नूर जा रहा हूँ दादी, रोशनी वापस लाने। जाओ बेटा, अल्लाह तुम्हारे साथ हो। इतना सुनकर उमर अपनी बैग और लैंप लेकर घर से वादी नूर के रास्ते चला गया। उमर चलते चलते एक सुनसान गांव में चला गया और उस गांव से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। आवाजें सुनकर उमर डर गया और दौड़ते हुए एक घने जंगल के बीच में आकर पहुंचा। उमर ने देखा कि वह जंगल भी बहुत डरावनी थी। उमर धीरे धीरे आगे बढ़ी और तभी फिर उसने देखा उसे पुकारने वाले कोई और नहीं बल्कि शैतान था। और जब वह चलते चलते जंगल खत्म ही करने वाले थे, तभी और एक शैतान उसके बाप के रूप में आया और उससे बात करने लगी। उमर, अपनी बाप की बात सुनो, जाओ अपने घर लौट जाओ। मुझे पता है कि आप कोई इंसान नहीं हो, बल्कि मेरे बाप के रूप में एक शैतान। वह ऐसा कहकर जैसे ही चला गया, तभी मिट्टी फट गई और एक मायावी शक्ति के साथ सामना हुआ। उमर यहाँ से कैसे भी करके निकल गया और एक दादी की बात याद आ गई। तुम हमेशा सुबह शाम अल्लाह को याद करके आयातुल कुर्सी पढ़ना, इससे शैतानी शक्ति तुम्हारे पास नहीं आएगी। फिर उमर आयातुल कुर्सी पढ़ी और वहां से रोशनी की तरफ आगे बढ़ी। आगे बढ़ते बढ़ते उमर एक पुरानी घाटी में जाकर पहुंची, जहां पर उसने एक अच्छी जगह देखी और अपने बैग से खजूर निकाला और खाया। थोड़ी ही देर बाद उमर ने देखा कि घाटी के बीचों बीच एक पत्थर की मस्जिद के अंदर से वह रोशनी ऊपर की ओर जा रहा है। उसके बाद उमर उस मस्जिद के अंदर चला गया और इस मस्जिद में उमर 2 रकात नमाज पढ़ी और रोते हुए अल्लाह से कहा, या अल्लाह, मैं बहुत छोटा हूँ, मुझे रोशनी नहीं चाहिए, मुझे बस आप चाहिए, आपका साथ चाहिए। जैसे ही उसने यह कहा, एक रोशनी आसमान तक उठी। वादी ए नूर खुद ब खुद बंद होने लगी। उमर दौड़ा, पत्थर गिर रहे थे, लेकिन उमर दौड़ा और भाग गया। भागते भागते वो एक चट्टान पर जाकर देखता है कि आसमान साफ हो रहा है और रोशनी आ रहा है। उसके बाद उमर खुशी से अपने घर लौट जाता है। जब उमर वापस आया, पूरे गांव में रोशनी लौट आई। दादी की आंखों में आंसू थे। तू गया भी था और रोशनी लेकर भी आया। दादी, रोशनी वहाँ से नहीं आई, रोशनी तो अंदर थी। अल्लाह ने बस मुझे वो याद दिला दिया। रात के समय उमर बाहर गया
आसमान एकदम साफ था, सितारे चमक रहे थे। उसने कुरान अपने सीने से लगाई और सुकून से आसमान की तरफ देखा। कहानी खत्म हुई, मगर उमर का सफर अभी बाकी था।